जीवाणु खाद से मिलने वाले लाभ के बारे में हमने आपको पिछले भाग में बताया। अब हमारे लिए ये जान लेना जरूरी हो गया है कि आखिर जीवाणु खाद का महत्व क्या है। रासायनिक खाद का प्रयोग हमारी मिट्टी के लिए काफी हानिकारक साबित होते जा रहा है। रासायनिक खादों का भारी मात्रा में प्रयोग करना मिट्टी की उर्वरा शक्ति को दांव पर लगाने जैसा है। यानी अगर हम रासायनिक खाद का प्रयोग भारी मात्रा में करते हैं तो हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती जाती है। हम जीवाणु खाद का प्रयोग इसके प्रभाव को कम करने के लिए करते हैं। साथ ही जीवाणु खाद के प्रयोग से जमीन में पोषक तत्वों की वृद्धि भी हो जाती है। रासायनिक खाद के प्रयोग से मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डालता है। हम लोगों का मिट्टी इतनी अस्वस्थ हो गई है कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम लोगों के लिए यदि अभी नहीं जागरूक हो गए तो अभिशाप होगा और वो हम लोगों को गाली देंगे कि हमारे पूर्वज क्यों इस तरह हम लोगों को ये मिट्टी दे के गए। आप तो जान रहे हैं कि हम लोगों का मिट्टी जीवन का आधार है। इसी पर हमारे भोजन वस्त्र सब चीज आधारित है। भोजन हम लोगों के लिए मेन मुख्य स्रोत है जो उसके होते हम लोग जाते हैं, लेकिन अब अच्छी उपज नहीं हो पा रही है। कारण क्या हुआ है कि मिट्टी का दोहन इतना हम लोग कर चुके हैं कि वो अस्वस्थ हो गया है। पोषक तत्व का अपना अपना महत्व है। यदि उसमें एक भी कमी हो जाएगी तो ये हमारे पौधे अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए लेकिन इसमें कोई पोषक तत्व ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होते हैं, कोई कम मात्रा में लिया जाता है, लेकिन महत्व सबकी एक ही है। अब उसी में कोई भी एक पोषक तत्व यदि कमी हो जाती है तो पौधों का देखिए बहुत प्रभावित होता है। ये कारण क्यों कि हमारे मिट्टी अस्वस्थ हो जाने के कारण हम लोग भी अस्वस्थ हो जाते हैं। कोई चीज़ कमी होती है हमारे में तभी अस्वस्थ होते हैं। वही बात हमारे मिट्टी के साथ है। अब हम लोगों में ये सरकार में भी विश्वविद्यालय जो इस नई विश्वविद्यालय बिहार के विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, उसका मूल उद्देश्य ही है कि किसानों के लिए इस विद्यालय को काम करना है। और किस रूप में काम करना है ये आप लोग आने वाले समय में देखेंगे कि कितने हमारे माननीय कुलपति बहुत कर्मठ और दूरदर्शी हैं। इन्होंने बहुत सी योजनाएं आप लोगों के लिए सोच रखी है, जिसको हम सोचते हैं कि ये 1 या 2 साल में सभी धरातल पर आ जाएगा। रहा इस जीवाणु खाद का महत्व के बारे में, आप हम लोग जो जितने भी केमिकल फर्टिलाइज़र सब डाल रहे हैं उसकी बहुत कम मात्रा में पौधे को उपलब्ध हो पाता है। जैसे नाइट्रोजन यूरिया ही डालते हैं, उसमें आप जान रहे हैं कि उसमें सिर्फ 25 से 40% ही वो पौधे से उपलब्ध कर पा रहे हैं। ज़्यादा क्या हो रहा है, किसी न किसी रूप में उसका आइदर फिक्सेशन हो जाता है या उसको मिट्टी में नीचे चली जाती है या पानी में घुल करके उसको दूसरे जगह चला जाता है। उसी तरह जो फास्फोरस है 15 से 25% ही पौधे उससे उपलब्ध कर पाते हैं जो हम लोग देते हैं। पोटाश में जो डालते हैं वो 50 से 60% ही पौधे को उपलब्ध हो पाते हैं, बाकी सबका अनुपलब्ध हो जाता है। इसका मूल स्रोत ये है कि
हमारे मिट्टी के जो जितने स्वच्छ होना चाहिए, जितनी जीवाणु होनी चाहिए, वो मिट्टी में अब जीवाणु न रह गया है। जीवाणु का मुख्य काम है इसको उपलब्ध भी कराना है। जो हम लोग न्यूट्रिएंट है या जो भी पोषक तत्व वर्तमान है हमारे मिट्टी में, उसको उपलब्ध कराना है और मिट्टी से उपलब्ध कराना है। दूसरा, वायुमंडलीय में जो उपलब्ध है पोषक तत्व, उसको भी उपलब्ध कराना है। विभिन्न तरह के जीवाणु होते हैं। आप कुछ जीवाणु देखेंगे कि नाइट्रोजन जो सबसे बड़ा महत्व हमारे पौधे के लिए, महत्व माने सबकी कमी नहीं है, सबका महत्व है, इसको ज़्यादा मात्रा में पौधे लेते हैं और इसको आप देखेंगे थोड़ी सी भी कमी हो जाती है, इसका प्रभाव पौधे पर काफ़ी नज़र आता है। नाइट्रोजन देखते हैं हमारे मिट्टी में बहुत विद्यमान है, लेकिन वो क्या है, उपलब्धता के रूप में नहीं है, पौधे उसको को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। वायुमंडल में भी आप जान रहे हैं 75 to 80% नाइट्रोजन उपलब्ध है, लेकिन उसको पौधे अपना उपलब्ध नहीं हो पाता है। वो उस पौधे को भी ये जीवाणु खाद अपने में शोषण करके उसको उपलब्ध कराने की क्षमता रखती है, जिसमें से मुख्य जीवाणु खाद है राइजोबियम, जिसको आप लोग सभी किसान, बहुत लोग किसान भाई जानते होंगे। उसी से राइजोबियम कल्चर के रूप में जीवाणु खाद बनाया जाता है, लेकिन हमारे विश्वविद्यालय में अभी उसकी प्रोडक्शन नहीं है। हम लोग राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय से ला करके उसको उपलब्ध कराने जा रहे हैं। आप लोगों को जान करके खुशी होगी कि हमारे इस विश्वविद्यालय में जीवाणु खाद का एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन सेंटर जल्द ही खुलने जा रहा है। उम्मीद है कि इसी साल ये स्टार्ट हो जाएगा और हमारा सॉइल साइंस डिपार्टमेंट इसको बहुत आगे तक हम लोग काम कर चुके हैं इसको प्रोडक्शन के लिए। यहाँ हर तरह के जीवाणु खाद का जो किसानों को नहीं आपूर्ति हो पा रही है, हम आशा करते हैं कि 1 से 1.5 साल के अंदर में हर तरह के जीवाणु खाद किसानों को उपलब्ध कर किया जाएगा। अब जीवाणु खाद जो आपका राइजोबियम है, ये सहजीवी है। इसमें देखते होंगे कि ये जनरली दलहनी फसलों में हम लोग इसको यूज करते हैं। उसको आप चना का देखेंगे, उठाएंगे, उसमें गांठ देखेंगे, गुलाबी जैसा गांठ। यदि उसको धोएंगे आप मिट्टी को तो देखेंगे गांठ गुलाबी गुलाबी जैसा है। तो उसी गांठ में राइजोबियम है और उसमें क्या करता है कि वायुमंडल से नेत्रजन को अवशोषित करके उस गांठ में अपना नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है, जिससे कि पौधे उसको इजली ले करके अपना पोषण जो चाहिए जितने पोषण के लिए अपना उसको उपलब्ध हो सके। लेकिन कुछ ऐसे भी जीवाणु खाद हैं जो सहजीवी नहीं है, वो स्वच्छंद रूप से वायुमंडलीय या सॉइल में जो नाइट्रोजन है उसको पौधे के लिए उपलब्ध करा रहा है। जैसे उसमें हम लोगों के लिए पांडे जी, मृगेंद्र जी के एजोपेक्टर, एस्परोजाइलम, वो सब जो है उपलब्ध नाइट्रोजन ही कराता है। दूसरा, जो कुछ ऐसे भी जीवाणु हैं जो फास्फोरस को उपलब्ध कराता है, जिसको हम लोग फास्फोरस सोलेबलाइजिंग बैक्टीरिया कहते हैं। तो इस सब की चीज़ की जानकारी हमारे वैज्ञानिक आप लोगों को विस्तृत रूप में देंगे कि कौन से फसल के लिए कौन सी जीवाणु खाद आपको चाहिए, कितनी मात्रा में किस पौधे के लिए आप देंगे, इसको किस तरह से आप व्यवहार करेंगे, जिम्मेवार हैं। हमारी मिट्टी में क्या है, हम लोग केमिकल फर्टिलाइज़र केवल डाल रहे हैं, इंसेक्टिसाइड डाल रहे हैं, पेस्टिसाइड डाल रहे हैं।
उसका क्या इफेक्ट, ब्लैंकेट डोज में डाल रहे हैं, कितनी मात्रा में कौन सी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या कौन फर्टिलाइज़र चाहिए, इसको हम लोग ध्यान में नहीं रखते हैं। जिससे क्या होता है कि वो जो हम लोग अनाज हैं उसकी मात्रा कुछ ऐसी रह जाती है, जिसलिए हम लोगों को स्वास्थ्य पर भी असर कर रहा है। आजकल देख रहे हैं क्या हो रहा है, बहुत को कैंसर हो रहा है, लीवर डैमेज हो रहा है, किडनी फेल्योर हो रहा है। मुख्य सबसे बड़ी कारण है जो हम लोग इस तरह का परिवेश में जी रहे हैं, इस तरह का भोजन प्राप्त कर रहे हैं, उसका मूल कारण है कि इस तरह की बीमारी हम लोगों को हो रही है। अब हम लोगों में बहुत तरह की जागरूकता आ रही है, हम उस पर आप लोगों को सोचना है और किस तरह से आप लोगों को ये जीवाणु खाद से का अपने फसल में उपयोग करना है और अपने को किस तरह से मिट्टी को स्वस्थ बनाना है, अपने को स्वस्थ बनाना है, ये सब की जानकारी आप लोग उपलब्ध करेंगे। किसान भाइयों, जीवाणु खाद की महत्ता को समझते हुए आप निश्चित रूप से इसका उपयोग अपने खेतों में करेंगे और अपनी मिट्टी की सेहत के साथ साथ आप अपना सेहत को भी बनाए रखेंगे।